लापरवाही की वजह से देश में बच्चों की मौत हो रही है। बच्चे जब इस प्रकार मौत का शिकार होते हैं, बच्चों की चीज़ों को लेकर भी मिलावट की जाती है, बच्चे जब लालच का शिकार होते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो कॉफ सिरप बच्चों की तबीयत को सुधारने के लिए पिलाई जाती है, जब आपके बच्चों को खांसी होती है तो आप इस प्रकार का सिरप उन्हें देती हैं। अगर इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की जान चली जाए तो क्या होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप पीने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये कॉफ सिरप जहरीला था, मिलावटी था। इसका नाम है कोल्ड रिफ। आप याद कर लीजिए, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं इससे आप बच कर रहिए। कोल्ड रिफ है, इस पर अभी 8 राज्यों ने बैन लगा दिया है। अगर आपके घर में भी है तो तुरंत इसे फेंक दीजिए। अगर बाजार में कहीं दिखाई दे तो कभी इसे खरीदने की भूल मत कीजिए। आप पहले से भी घर से अगर अपने घर में खरीद कर ले आए हैं तो कभी भी अपने बच्चों को ये मत पिलाइएगा, इसे आज ही तुरंत फेंक दीजिए। आपके परिवार में भी अगर जानने वाले हैं उन्हें भी बताइए, ये नाम है कोल्ड रिफ। आज हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर कफ सिरप में ऐसा क्या था जो बच्चों के लिए जहर बन गया और अब आपको अपने बच्चों के कफ सिरप को लेकर क्या सावधानी बरतनी है। इस सिरप को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में यह सिरप बना था उसे सील कर दिया गया है और उस कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की भी सिफारिश कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट से यह पता चला है कि इस सिरप में DEG यानी डाइथेनिलीन ग्लाइकॉल नाम के केमिकल की मात्रा 46.28% थी। जो केमिकल मैं आपको बता रहा हूं, डाइथेलिन ग्लाइकॉल, इसकी जो मात्रा है इस दवाई में वो 0.1% होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मात्रा है 46.28%। आप 46% का मतलब समझते हैं? लगभग अगर आपने इस पूरी बोतल को लिया है इस दवाई की तो इसमें से जो आधा इसका भाग है वो डाइथेलिन ग्लाइकॉल का है और ये होना चाहिए था 0.1%। यानी ये जो केमिकल है इस दवाई में तय सीमा से 462 गुना ज्यादा था। इस केमिकल का इस्तेमाल आप जानते हैं कहां होता है? इसका इस्तेमाल ब्रेक ऑयल में होता है, इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में होता है। जो केमिकल पेंट में पाया जाता है, जो ब्रेक ऑयल में पाया जाता है, वो आपके बच्चे के पेट में जा रहा है दवाई के रूप में। और कई बार ये दवाइयों की कंपनियां सस्ती दवा बनाने के लिए ग्लिसरीन की जगह इस सस्ते केमिकल का इस्तेमाल करती है। ये लालच है इन लोगों का। पैसा बचाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और इस केमिकल के इस्तेमाल से जो कफ सिरप होता है वो पहले तो गाढ़ा हो जाता है और फिर मीठा बनता है ताकि आपके बच्चों को वो स्वाद लगे। आपने भी देखा होगा जब इस तरह के सिरप आप लेकर आते हैं तो बड़े गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं और वो मीठे भी होते हैं। उसे गाढ़ा बनाने के लिए और उसे मीठा बनाने के लिए ये डाइथेलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है और यही वो मिलावट है जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जल्द 2 और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। बच्चों को अगर इस तरह का जो कोई कफ सिरप देना है, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। आप इन्हें बेहद ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 2 साल तक के बच्चों को खांसी होने पर भी आप कभी भी इस तरह का कफ सिरप न दें। फिर से सुन लीजिए, 2 साल का अगर आपका बच्चा है तो 2 साल तक किसी भी बच्चे को अगर खांसी होती है तो ये कफ सिरप कभी ना दें। सामान्य तौर पर 5 साल तक के बच्चों को भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए और 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को केवल डॉक्टर की निगरानी में ही इस प्रकार का कफ सिरप देना चाहिए। कभी भी खुद से मत दीजिए। बच्चों को खांसी की दवा देते समय सही डोज का बहुत खास ध्यान रखें और सबसे जरूरी, एक समय में बच्चों को कई दवाइयां कभी भी एक साथ न दें। डॉक्टर से इसके बारे में पहले जरूर आप पता कर लें। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके लिए कुछ नए टिप्स दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। सरकार को मिलावटी कफ सिरप पर रोक लगाने के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। भारत में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा इससे पहले हम जब एक्सपोर्ट करते थे कुछ देशों में, वहां पर भी इस कफ सिरप में, इस प्रकार के कफ सिरप में समस्याएं आई थी। भारत से जो कफ सिरप एक्सपोर्ट किया जाता है उसके लिए बेहद सख्त नियम अब उन्होंने बना दिए। अब हो ये रहा है कि जो हम बाहर बेचते हैं दूसरे देशों को, वो तो सामान हमारा बिल्कुल सही है, उसके लिए सख्त नियम है, लेकिन हमारे अपने देश में जो सिरप बेचा जा रहा है उसे लेकर ऐसी कोई सख्ती नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर के बच्चे हैं उनकी जान तो कीमती है, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे अपने देश में जो बच्चे हैं, उनकी जान लगता है कीमती नहीं है। सरकार को वही मापदंड
अब इन पर भी लागू करने चाहिए जो वो एक्सपोर्ट के लिए लागू कर रहे हैं। हमारे देश में बिकने वाले हर सिरप के बैच का समय समय पर रैंडम केमिकल टेस्टिंग करना चाहिए। हमारे देश में मिलावटी कफ सिरप पीने से पहले भी कई बार बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार सीखने का नाम नहीं ले रही। अब मिलावटी सिरप बनाने या बेचने वालों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी दवा कंपनी की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो आपको या आपके बच्चों के लिए ये मिलावटी दवाई बेचकर अपनी जेबें भरे, पैसा कमाए। आपने इससे पहले देखा होगा, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन वो फैक्ट्रियां फिर से दोबारा शुरू हो गई। वो कंपनियां आज भी काम कर रही हैं और उनके खिलाफ कोई खास सख्ती होती नहीं। ये कंपनियां बहुत पैसे वाली कंपनियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है, महंगे महंगे वकील ले लेते हैं, अदालतों में जाते हैं, वर्षों तक केस चलता रहता है, रिश्वत दे देते हैं और बाकी का फिर से दोबारा काम चालू कर देते हैं। DEG केमिकल, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, इससे बने कफ सिरप से पहली बार वर्ष 1937 में अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। वर्ष 1990 में नाइजीरिया में भी इसी जहरीले सिरप को पीने से 47 बच्चों की मौत हो गई थी। 1990 से लेकर 1992 के बीच बांग्लादेश में भी ऐसे ही DEG वाले कफ सिरप पीने से 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी।